Good morning students. Today we'll start with the next topic जो कि है आफ्टर February. इसके पहले वाला हमने देखा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को पावर मिल गई थी कंट्री रन करने की. सार का जो एब्डिकेशन था वो हो गया था और जो मोनार्की का रूल था वो फाइनली क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था. अब हम लोग देखेंगे कि फरवरी के बाद सिचुएशन क्या हो गई थी. वो था फरवरी रिवॉल्यूशन जो पेट्रोग्राड में हुआ था. सोवियत बन गया था पेट्रोग्रेड सोवियत. उसी के साथ साथ जो सोशलिस्ट थे और जो डेमोक्रेट्स वगैरह थे उन्होंने मिलके अपना वर्कर पीजेंट्स उन्होंने मिलके अपना एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप कर लिया था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है अब वो क्या करेगी, कंट्री को रन करेगी. तब उसके बाद क्या हुआ ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो कि है आफ्टर फरवरी. आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट. अब प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन कौन थे? आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे. ये सारे के सारे कौन थे? ये प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर सब काम कर रहे थे. बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टूवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. लेकिन इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो लिबरल्स थे और जो सोशलिस्ट थे वो चाहते थे कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मिल जाए. प्रोविजनल गवर्नमेंट तो एक फ़िलहाल की गवर्नमेंट बनी हुई थी, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी. लेकिन इनमें जो लिबरल और सोशलिस्ट थे वो लोग का ये कोशिश थी कि अब इलेक्टेड गवर्नमेंट एक फाइनली सेटअप हो जाए. रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड. क्योंकि अब प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास पावर आ गया था. सार का जितना भी रूल था वो सब ख़त्म हो गया था. तो पहले जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी वो सब क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी. अब क्या था, आप एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हो, अब पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हैं. जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई थी. सोवियत लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड. जैसे सोवियत बन गया था, पेट्रोग्रेड सोवियत बन गया था, ऐसे ही जगह जगह पे लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाने स्टार्ट कर दिए गए थे. और अभी भी कोई कॉमन सिस्टम नहीं था इलेक्शन का. जिसका जो मना रहा था वो अपने अपने सोवियत से अपने अपने ग्रुप के बना रहे सेटअप करने लग गया था. तो उस तरीके से पेट्रोग्रेड सोवियत जिस तरह से बना था उसी तरह से जगह जगह पे बहुत सारे अपने अपने लोग सोवियत खुद से बनाने लग गए थे. In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. He and the Bolsheviks had opposed the war since 1914. तो काफ़ी पहले बोल्शेविक और जो लीडर था बोल्शेविक का जिसका नाम है व्लादिमीर लेनिन, ये एग्ज़ाइल पे चला गया था. ये छुप छुप के जगह जगह भाग रहा था क्योंकि इसका मानना था कि वॉर वगैरह जो है वो सब बहुत बेकार है. तो वो काफ़ी टाइम से लोग मतलब कंट्री के बाहर जा के छुप रहा था. तो फाइनली वो भी क्या हो गया था, वापस आ गया था रशिया में फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद. अब वो रिटर्न हो चुका है. लेनिन फेल्ट दैट इट वाज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर. अब उसका कहना था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट तो है ठीक है, लेकिन अब जो अल्टीमेट पावर हो जानी चाहिए वो सोवियत की हो जानी चाहिए. अब सोवियत को पूरा टेक ओवर कर लेना चाहिए पावर, और जो कंट्री चलाने की जिम्मेदारी है वो सोवियत की हो जानी चाहिए. फिर यहीं पे क्वेश्चन आता है कि अप्रैल थीसिस क्या है, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या है. तो जैसे ही वो अपने एग्जाइल से रिटर्न होकर रशिया में आता है तो उसने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी. उसकी कुछ 3 डिमांड्स थी जिसको मिला के हम लोग बोलते हैं कि अप्रैल थीसिस है. तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन अप्रैल थीसिस और व्हाट एग्जैक्टली इज अप्रैल थीसिस. तो अप्रैल थीसिस में 3 डिमांड्स थी. नंबर 1, ही डिक्लेयर दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज. उसका कहना था कि वॉर जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि 1914 से ही वो वॉर के काफ़ी अपोजिशन में था. अब वो कह रहा था, उसकी पहली डिमांड है कि उसके जितने भी वॉर हैं वो सब ख़त्म हो जाने चाहिए. सेकंड डिमांड है कि जो लैंड है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए. और थर्ड है कि बैंक्स को क्या हो जाना चाहिए, नेशनलाइज्ड होना चाहिए. नेशनलाइज मतलब अब जो बैंक्स का पूरा कंट्रोल है वो किसके पास चला जाना चाहिए, गवर्नमेंट के पास चला जाना चाहिए. तो ये 3 डिमांड्स थी और इसी को हम लोग मिला के बोलते हैं लेनिन का अप्रैल थीसिस. Lenin also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims. इसके साथ साथ इसका एक और आर्ग्यूमेंट था कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम बदल के अब कम्युनिस्ट पार्टी रख देनी चाहिए. क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी का एक क्रिएशन होगा जहाँ पे जो पावर्स होंगे, जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली सब में डिवाइड होगा. तो अब ये चाहता है कि जो नाम है
बोल्शेविक पार्टी का, वो चेंज होके कम्युनिस्ट पार्टी हो जाना चाहिए, ताकि जो उसके मेन मोटिव्स हैं वो लोगों के सामने बाहर दिखें कि एग्जैक्टली उसका मिशन या मोटिव क्या था। Initially, most others in the Bolshevik party were surprised by the April thesis. अब शुरुआत में जितने भी लोग थे उनको लग रहा था कि जो अप्रैल थेसिस की डिमांड्स हैं ये थोड़ी सी क्या है, अजीब सी है, क्योंकि अभी उनको लग रहा था कि अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट को ही सारा काम करना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि हम सारी पावर किसको दे दें, सोवियत को दे दें। तो उनको लग रहा था कि अभी स्टार्टिंग में उनको लग रहा था कि जो लेनिन के भी जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको अपना पावर छोड़ के सोवियत को अपना टेक ओवर कर लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको अभी सही नहीं लग रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी सही टाइम नहीं है इस चीज़ का। तो फिलहाल जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट को ही अपना काम करते रहना चाहिए। बट लेटर द डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन द कमिंग मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड। लेकिन आने वाले मंथ्स में कुछ ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए थे जिसकी वजह से लोगों को लग रहा था कि उनका एटीट्यूड जो था वो चेंज हो गया था। अभी जो लोग तैयार नहीं थे, बाद में यही लोग क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, और ये अप्रैल थेसिस के जितने भी लेनिन के आर्ग्यूमेंट्स उनको क्या करेंगे, सपोर्ट करने लगेंगे। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड इन इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्री कमिटीज़ वर फॉर्म्ड विच बिगैन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज। क्योंकि अब सारी रेस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं, सब जगह अपने अपने यूनियंस बनने लगे हैं, तो फैक्ट्री एरियाज़ में भी फैक्ट्री की अपनी कमिटीज़ बन गई थी, और अब वो कमिटीज़ जो थी वो क्वेश्चनिंग करने लग गई थी कि आप किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को रन कर रहे हो, उसको वो लोग जानना चाहते थे। अब कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कुछ भी ना हो, इसलिए फैक्ट्री कमिटीज़ का फॉर्मेशन हुआ था, और वो लोग हमेशा इस चीज़ पे क्वेश्चनिंग करते थे कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ वगैरह चल रही हैं, वो उनको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर, क्योंकि अब रेस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से निकल चुकी हैं, तो यूनियंस का जो नंबर है वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सब लोग अपने अपने क्या बनाने लग गए हैं, ग्रुप्स बनाने लग गए हैं। सोल्जर्स कमिटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। आर्मी में भी सोल्जर्स कमेटी बन गई थी जो कि सोल्जर्स के वेलफेयर के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। अब क्या था, सारे लोग सोवियत को अपना सपोर्ट देने लग गए थे। तो करते करते जैसे पेट्रोग्राड सोवियत बना था उस तरह से, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस हट गई थी, हर जगह सोवियत सेटअप हो रहे थे, तो उस तरह से कम 500 सोवियट्स बन गए थे, और इन्होंने पांचों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था। जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, इसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को 500 सोवियट्स ने भेजा था। As the provisional government saw its power reduce and Bolsheviks' influence grow, it decided to take stern measures against the spreading discontent. अब प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगने लगा था कि हमारी जो धीरे धीरे पावर है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि जो शुरुआत में लोग जो हमारे साथ थे अब वो धीरे धीरे किसके साथ हो गए, सोवियत के साथ हो गए। सोल्जर्स, आर्मी ऑफिशियल्स, जितने भी यूनियंस के लोग हैं, जितने भी सोवियत बने हुए हैं, सब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स उनके कांग्रेस के सोवियत में भेज रहे हैं। तो धीरे धीरे प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगने लगा कि अगर ऐसा चलता रहेगा तो प्रोविजनल गवर्नमेंट का पावर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और सोवियत जो है वो पूरा पावर क्या कर लेगी, टेक ओवर कर लेगी। इसलिए उनके चीज़ों को अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, सप्रेस करना शुरू कर दिया, उसको दबाना शुरू कर दिया। उनके जितने भी मूवमेंट्स थे उसको उन्होंने सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या क्या एक्शंस लिए उन्होंने। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड। अब क्या हुआ था, जितने भी धरने वगैरह जो बोल्शेविक जो पार्टी थी प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो भी चीज़ें करने लग गई थी, गवर्नमेंट के पास क्योंकि पावर था तो उन पे फायर वगैरह करवाने लगी थी और उनके डेमोन्स्ट्रेशंस को दबाना स्टार्ट कर दी थी। वो नहीं चाहती थी कि इनके जो मूवमेंट्स है वो आगे बढ़े, क्योंकि उससे प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर क्या हो रही थी, कम हो रही थी। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्लीड, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा फायर होने लगा था, बहुत ज़्यादा प्रोविजनल गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में मेजर्स लेने लगी थी। तो इस वजह से बोल्शेविक जो लीडर्स थे उनको वहाँ से या तो भागना पड़ रहा था या तो वहाँ से छुपना पड़ रहा था, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट अब क्या हो गई थी, काफ़ी एक्टिव हो गई थी, उनके अगेंस्ट में वो एक्शंस लेने स्टार्ट कर दी थी। Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land. तो वो सिटी में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थे। कंट्री साइड में भी जो पीजेंट्स और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे वो कह रहे थे कि अब
लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, दोबारा से ज़मीनें जो हैं वो अब डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म टू हैंडल दिस, और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम करने के लिए लैंड कमेटी बनाई थी जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो ज़मीनों को क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917. सोशल रेवोल्यूशनरीज से एनकरेज होके जितने भी पीजेंट्स थे अब उन्होंने ज़मीनों को कब्ज़ा करने लग गए थे। अब वो चाह रहे थे कि जो ज़मीनें हैं वो तो हमें चाहिए, तो वो लोग क्या करने लगे, ज़मीनों को अपने उसमें सीज़ करने लगे, अपने कंट्रोल में लेने लगे बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। तो ये जो है ये रीजंस बन रहे हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन के लिए, कि जितनी भी प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक लीडर्स के बीच में जो भी चल रहा है ये सब रीजंस बनेंगे जो कि आने वाले रिवॉल्यूशन के कारण बनेंगे। तो दिस वाज द टॉपिक आफ्टर फरवरी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अक्टूबर रिवॉल्यूशन।